हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सभी अच्छे से होंगे। मैं भी अच्छे से हूँ। और ये जो आप लोग वीडियो देख रहे हैं ये मुझे आपके साथ पहले ही शेयर करना था, लेकिन वो वाला व्लॉग लेंदी भी हो रहा था और फिर ज़्यादा लेंदी हो जाता है तो फिर देखते देखते लोग बोर हो जाते हैं। तो मैंने सोचा कि चलो इसका जो मैं हेयर कटिंग कर रही हूँ ना, वो अलग से ही एक छोटा सा ही वीडियो बना दूँ। बेशक छोटा हो लेकिन आप लोग पूरा देखो, ठीक है। मेरी हमेशा से यही ख्वाहिश रहती है कि मैं जितना भी वीडियो बनाऊं आप लोग कुछ भी पार्ट उसमें स्किप ना करो, पूरा का पूरा देखो। उसमें होता है कहना कि हर एक चीज़ समझ में आती है। आप बीच से देखोगे, आधा अधूरा देखोगे, स्किप कर करके देखोगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा और फिर मेरा बनाने का कोई फ़ायदा ही नहीं रहेगा। तो इसीलिए मैं सोचती हूँ कि भले ही मैं छोटा सा व्लॉग बना दूँ, आप लोग पूरा देखो। और वैसे पूरा देखते हो आप लोग, जिसके लिए मैं दिल से शुक्रिया बोलती हूँ आपको। तो यहाँ पर मैं कर रही थी हेयर कटिंग और कभी कभी क्या होता ना, मुझे ना एक ही सेम सेम चीज़ें डेली डेली, मतलब जो चीज़ें होती हैं ना, मैं उन चीज़ों से बहुत बोर हो जाती हूँ। तो अभी काफ़ी टाइम से यहाँ पर मतलब मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे अपनी बेटी की हेयर कट करना चाहिए। ठीक है, थोड़ा-सा मतलब अच्छा लगता है मुझे, रोज़-रोज़ उसकी वही चोटी कर कर के मैं खुद बोर हो गई थी। और फिर मेरा भी खूब मन करता है कि मैं हेयर स्टाइल आगे से मतलब हेयर कट करती रहूँ। और वैसे भी जब मेरी शादी नहीं हुई थी ना, तो मैं आगे से हेयर कटिंग बहुत करती थी। मोस्ट ऑफ मैं साधना कटिंग रखती थी और उसके बाद या फिर मैं आगे से लेयर कटिंग ये सब बहुत करती थी। मुझे बहुत अच्छा लगता था, बहुत ही ज़्यादा। मैंने कभी भी मतलब शादी से पहले ऐसे प्लेन माथा या आगे से इतने लंबे बाल कभी नहीं किए। मैं हमेशा छोटे-छोटे बाल काटती रहती थी आगे से, खुद से ही काटती थी, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं। और आगे के बाल तो अपने आप से ही कट जाते बहुत आसानी से। हाँ, पीछे के बाल काटने में दिक्कत होती है, लेकिन आगे के बाल तो अपने आप कट जाते हैं। तो मैं बहुत कटिंग करती थी आगे से, फ्रंट कटिंग मेरी हमेशा रहती थी। लेकिन जब से मेरी शादी हुई उसके बाद से तो मैं ऐसे भूल ही गई ये सारी चीज़ें। तो अभी मेरी जो इच्छा होती है वो मैं अपनी बेटी पे निकाल लेती हूँ। ठीक है, तो यहाँ मेरा हेयर कटिंग करने का मन हो रहा था, तो मैंने कहा चलो अपनी बेटी की ही कर लेते हैं और कुछ अलग भी लुक लगेगा। वही एक चोटी, इनके स्कूल में एक चोटी होती है, ठीक है। तो यहाँ पर ये देखो, और पता है हेयर स्टाइल से बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है हमारे लुक्स में। ये चीज़ आप याद रखना। अगर आप हेयर स्टाइल डिफरेंट डिफरेंट करते हो ना तो लुक्स में बहुत चेंजेस आते हैं। तो ये चीज़ें रहती हैं। तो मैंने यहाँ पे क्या है देखो, अभी आपने इससे पहले वाले व्लॉग में देखना आप नंदिता को, और अभी के इसमें देखो कितना लुक में चेंज आया है। ज़मीन आसमान का फ़र्क हो जाता है हेयर स्टाइल से। तो मुझे तो हेयर स्टाइल चेंज करते रहना बहुत अच्छा लगता है, इसीलिए मैं अपनी बेटी का हेयर स्टाइल चेंज करती रहती हूँ। कभी उसके मतलब जो भी बैक साइड के हेयर हैं वो काट देती हूँ, कभी फ्रंट के हेयर काट देती हूँ, कभी खुद के भी हेयर कट कर लेती हूँ। तो इस तरह से मैं अपने लुक चेंज करती रहती हूँ, मुझे अच्छा लगता है। तो यहाँ पर एक चीज़ की बहुत गड़बड़ हो रही थी। जो नंदिता है ना, वो सीधे बैठ ही नहीं रही थी। मतलब जैसे ही कैंची मैं इसको लेके जा रही हूँ, सीज़र जैसे ही मैं लेके जाऊँ, तो वो पता है क्या करती है, डर के मारे सर ऐसे नीचे झुका लेती है। और इस तरह से सर झुकाने पे क्या होता है कि वो बाल ही मतलब गड़बड़ हो जाती है। बाल क्या होता है, छोटा बड़ा हो जाता है। तो वो हो रहा था, जैसे ही मैं देखो वो सीज़र में लगाती हूँ, वो सर नीचे कर ले रही है और या फिर इतना ज़्यादा हिल रही है। एक्चुअली क्या है, छोटी है ना इस वजह से, तो उसको पता नहीं है कि मुझे कैसे बैठना है। और मैं बार-बार उसको, वो कह रही मेरे पीछे के बाल भी काट दो मम्मा, पीछे के बाल काट दो। मैंने कहा नहीं, पीछे के बाल हेयर कट नहीं करने हैं, सिर्फ़ आगे के हेयर कट करने हैं। तो मैं इसलिए आगे के कर रही थी और एक ही बार में सही से कट जाता। लेकिन यहाँ पे गड़बड़ ये हो गई कि ये बहुत सर हिला रही है। ज़रा-सा भी मतलब आपको पता ही है, ठीक है, जब भी बाल बाल अगर कट करने होते हैं ना तो इसमें हिलना नहीं होता है। लेकिन वो छोटा बच्चा है इसीलिए बार-बार हिल रही है और वो क्या फिर ऊपर नीचे कट गया, छोटा बड़ा हो गया है। ख़ैर वो तो बढ़ जाएँगे और इतना पता भी नहीं चल रहा है, बहुत माइनर सा था, छोटा बड़ा, वो आपको फिर किसी वीडियो में दिखेगा। तो यहाँ पर हेयर कटिंग डन हो चुकी है और इतने लंबे बाल मैंने काट दिए, देख रहे हो? ये देखो कितने लंबे बाल हैं।
इस तरह से कितना लंबा लग रहा है, देखो मैंने कहा आप लोग को दिखाऊं। और इसी के साथ में एक फ़ोटो भी लेते हैं, एक अच्छी सी स्नैप लेते हैं। तो ये देखो स्नैप भी हो गई। इतने मैं भी आपको दिखाती हूँ, ये देखो कितने लंबे बाल कट हो चुके हैं ना। तो इस तरह से मैं हेयर कटिंग करती रहती हूँ। देखो उसका लुक देखो कितना चेंज हो गया है, लग रही ना क्यूटी क्यूटी। तो बस यही था छोटा सा हेयर कटिंग का वीडियो, और कुछ लुक डिफरेंट हो गया इसीलिए हेयर स्टाइल कट करते रहना चाहिए। अपने लुक को अगर आपको चेंज करा, देखो फीचर्स तो चेंज नहीं हो सकते, फीचर्स जो हैं वो वही रहेंगे, लेकिन हाँ हेयर कटिंग करके कुछ लुक में चेंजेस करके आप अपनी मतलब को थोड़ा डिफरेंट दिखा सकते हो। चलो बस इसी के साथ इस वीडियो का करते हैं अंत, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग, तब तक के लिए बाय बाय।